के दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहिए कि इतिहास में क्या क्या हुआ। जल्दी से दो बड़ी बातें बता देती हूं। एक बार तो यह भी हुआ था कि एक उम्मीदवार ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से कह दिया था कि मैं देश भर में जाकर वोट नहीं मांगूंगा, तो सारे मुख्यमंत्रियों को दिल्ली ही बुला लिया गया था और यहां पर कह दिया गया था आपकी कांग्रेस की सरकार की ओर से कि सब लोग राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे और उससे तय होगा कि राज्य में आपकी स्थिति क्या रहेगी। और मैंने आपसे सवाल पूछा, ये तो इंदिरा गांधी ने किया था ना, कांग्रेस पार्टी के अपने ही उम्मीदवार को हराने का काम 1969 के चुनाव में किया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में बट गई थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था इंदिरा गांधी ने। कम से कम इस सवाल का तो जवाब दीजिए ना अखिलेश जी। अच्छा जी जवाब दे रहा हूं। आप सवाल का अधिकार आपको है, आप अच्छा सवाल विपक्ष से कर लेती हैं। अभी जब हमारे बीजेपी के नेता बोले, जैसे किस्सा गोई कहानी सुनते तो हूं करते हैं ना, मैं दोनों बार जगह सिर्फ आप हूं। आप हमसे सवाल करें, विपक्ष से सवाल जो नया आया ना कल्चर मोदी जी के बाद विपक्ष से मैं दे रहा हूं परेशान न होइए, प्लीज परेशान न होइए। अरे मैं नाराज क्यों हो रहा हूँ, मैं तथ्य रख रहा हूँ। तो आप कहते हैं मैं आपको क्यों बुलाई हूँ? फिर वही आपकी बातों में हाँ मिलाने के लिए बुलाई नहीं हूँ। सवाल पूछते हैं, तथ्य तो मैंने रखे हैं आपके सामने, तथ्य तो मैंने रखे हैं आपके सामने। देखिए अब आप बिदक गई, नाराज हो रही हैं। यही तो बात है ना कि आप लोग अलग शब्द लेकर आते हैं, उस पर मैं नाराज, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। प्लीज सुनिए, जवाब सुनिए। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए बिना नाराजगी के बोलिए। देखिए हम लोगों ने, नेहरू जी ने तो मंच से कह दिया था कि हम नहीं जानते थे, लोकसभा के एक प्रत्याशी को के मध्य प्रदेश में हम नहीं जानते थे कि इनके ऊपर मुकदमे हैं या अच्छे आदमी नहीं है, आप लोग इनको मत तोड़ दीजिएगा। ये मादा कांग्रेस पार्टी रखती थी। आज क्या है, तमाम तरह के आरोप कोर्ट से लग जाने के बावजूद भी लोग मंत्रिमंडल में बने रहते हैं। और आज 70 सालों बाद जनता ने मौका दिया है, इतना बड़ा जनादेश मिला है, हर रोजाना मास्टर स्ट्रोक होता है और क्या खेला हो गया। ये खेला द्रौपदी मुर्मू चीन के साथ क्यों नहीं हो जा रहा है 2024 के ठीक पहले चुनावों में? अरे भाई आप लोग आप ही लोग बोल रहे हैं, आप ही ने बोला भी। हाँ। तो चीन के साथ एक खेला क्यों नहीं कर देना? तो चीन हिंदुस्तान में घुस के बैठ जा रहा है। इस देश की बैठती हुई भट्टा इकोनॉमी के साथ खेला। जब भी आप बैठ रहे हैं, आप चीन लेकर आ रहे हैं, जिस टॉपिक पर आपको बुलाया जा रहा है उस पर भी तो बात कीजिए। राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी बोलने देंगे कि आप ही तय करेंगे क्या बोला जाएगा? बात हो नहीं रही है ना, तय करेंगे क्या बोला जाएगा? का चुनाव है, देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं, आप चीन लेकर जा रहे हैं बार बार। चीन पर जब डिबेट होगी तो किसी और मुद्दे की एंट्री करवा लेते हैं। एक आदिवासी महिला अगर इस देश की राष्ट्रपति बन रही है तो आप लोग खुले दिल से उसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना अच्छा मौका था पूरे देश के सामने। इतनी परेशानी जब आप किसी की तुलना सारे मास्टर स्ट्रोक सारे काबिलियत से कर देंगे तो हम उस काबिलियत पर प्रश्न उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाइए। किसने अगर वो इतने काबिल हैं नहीं, अगर वो इतने काबिल है तो चीन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? चीन हमारे भूमि में क्यों कब्जा करता है? इकोनॉमी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? अगर वो इतने काबिल हैं तो रोजगार को क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं? कांग्रेस को चीन की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, कांग्रेस को चाइना की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। हर तरह से चाइना के सामने घुटने टेक रखे हैं कांग्रेस ने। आप क्यों परेशान हैं? बीजेपी से है तो आप परेशान हो रही हैं। अरे मैं इसलिए परेशान हुई हूँ कि देश को एक आदिवासी के तौर पर आप उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप मुझे बार बार चीन लेकर जा रहे हैं। अरे मेरी पीड़ा मत समझिए, आप द्रौपदी मुर्मू पर रहिए अखिलेश जी। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी आप जवाब दीजिए। यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी पर डिबेट नहीं हो रही सर। प्लीज अखिलेश जी, प्लीज अखिलेश जी, जब आप किसी प्लीज अखिलेश जी। सबसे पहले आपने मुझे कहने के लिए बोला है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस को तो चाइना के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, जिसने देश को बेच दिया, हर तरह से घुटने टेक दिए चाइना के सामने। इनके प्रवक्ता को चाइना को तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए। कम से कम बात रखें, सिर्फ इतने के ऊपर बात रखें जहां पर राष्ट्रपति जी का जो चुनाव हो रहा है वहीं तक ही सीमित रहे। और जब वहां पर वो बात करें तो कम से कम ये बात याद रखें कि इतना बढ़िया अवसर जनजातीय समाज के लिए दोनों ही नेता एक रंग में दिखाई दे रहे हैं, पीला पहने हुए। एक सेकंड अखिलेश जी, क्यों चीन चले जा रहे हैं आप लोग? अरे आदिवासियों पर बातचीत हो रही है, क्या आदिवासियों के दर्द को बयां करना नहीं चाहिए आपको? क्या आपको नहीं बताना चाहिए कि आदिवासी अगर आखिरी छोर पर खड़ा हुआ है तो कौन है उसके लिए जिम्मेदार? आपको नहीं बताना चाहिए कि अगर बीजेडी शासित राज्य में वहां तक बिजली नहीं पहुंची तो कौन है जिम्मेदार? आदिवासियों पर रहिए ना, हम पहुंच जाएंगे। 60 वर्षों तक इन्होंने राज करा, 60 वर्षों तक इन्होंने राज करा, उसके बावजूद भी जनजातीय समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाए।
और आज जो मौका मिल रहा आदिवासियों के है कानून को कि लेकर राष्ट्रपति चुनाव के अंदर पहली महिला जनजातीय महिला के लिए एक वोट दे सकते थे, इन्होंने अपना दोहरा चेहरा पूरे देश को दिखा दिया। 60 वर्ष तक तो इन्होंने कुछ करा नहीं, और अब जब मौका था कम से कम पूरे देश के सामने ये दिखाने का, तो पीछे रह गए। सारे देश का विपक्ष करना इनका काम सिर्फ अपोजिशन का नहीं होता है, और पता नहीं क्या क्या किन किन जगह के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ चर्चा बीजेपी की हो रही है और पता नहीं कहाँ की चर्चा एक सेकंड अखिलेश जी, चूंकि आज हमने डिबेट का टॉपिक रखा है, विपक्षी एकता क्या धराशायी हो गई है, क्या खेला हो गया है? और मैं जल्दी से एक आंकड़ा दे देती हूं। यहां पर तमाम विपक्षी दलों ने भी, चाहे वो शिवसेना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके साथ आप झारखंड में सरकार चला रहे हैं, शिवसेना तो उसकी सरकार चली गई, वाईएसआरसीपी हो, टीडीपी हो, शिरोमणि अकाली दल हो, बीएसपी हो, बीजेडी हो, एआईएडीएमके हो, जेडीएस हो, कर्नाटका की पार्टी या फिर सुभासपा है, हर किसी ने यहां पर समर्थन कर दिया है द्रौपदी मुर्मू का। विपक्षी एकता क्या धराशायी हो गई है 2024 के चुनाव के ठीक पहले? कैसे लड़ेंगे आप लोग भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश जी, जब विरोधी दलों के भीतर भी वो दो फाड़ करने में कामयाब हो रही है? आर्यू शक्ति यादव जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ईडी के बदौलत आप सब कुछ कर ले रहे हो। चुनी हुई सरकारें, उत्तराखंड से शुरू करिए, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आपको जनादेश नहीं मिला था। और इसके पहले भी, अभी चुनाव के पहले भी सिन्हा जी ने कुछ बताया था। ये सारी ताकत आप अपने विपक्ष या विरोधियों को तो ध्वस्त करने में लगा दे रहे हो। बिहार में किसको जनादेश मिला था? गलत तरीके से, लेकिन देश की इकोनॉमी पे क्यों नहीं लगा पा रहे हो? 2020 में बिहार में रोजगार पे क्यों नहीं लगा पा रहे हो? नहीं जीडीपी पे क्यों नहीं लगा पा रहे हो? जेडीयू और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम जेडीयू जीती थी। अरे सुनिए, आप कह रहे हैं बिहार में भी, बिहार में तो ये लोग जीती थी। हाँ देखिए फर्क ये है, हाँ। देखिए चित्रा जी, फर्क ये है, आपको और बीजेपी को राजनीति दिख रही है, हमें देश दिख रहा है। दोनों की सोच में यही फर्क है, हमें देश दिख रहा है। आप सरकारें जरूर बना ले रहे हैं लेकिन देश बर्बाद कर रहे हैं, ये याद रखिए। और जब देश बर्बाद होगा तो न आप बचेंगी न बीजेपी बचेगी। क्लोजिंग कमेंट राज्यवर्धन आज आप भले खुश होकर के बीजेपी की जीत सबसे ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने करा। सुनिए जनाब, अरे सुनिए, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? कहां चली गई? राज्यवर्धन जी को बोलने दीजिए अखिलेश जी, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है राज्यवर्धन जी, जीएसटी कहां चली गई? ये एक प्रोग्राम कर लीजिए जो जिनका नाम इन्हीं को बोलने दीजिए वहां। ये सबसे ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त अगर किसी ने कर रहा है, इतिहास में जाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने करा है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ने की भी जरूरत है। फिलहाल देश एक इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है, जब हिंदुस्तान को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रही है, और ये आजाद हिंदुस्तान में पहली बार होगा। पलक पावड़े बिछाए सभी इस बारे में इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही देर में घोषणा होगी, लेकिन कम से कम द्रौपदी मुर्मू की ये जीत, जिसकी घोषणा होनी अभी बाकी है, इस बात को पुख्ता करेगी कि विपक्षी एकता में सेंध लगाने में बीजेपी किस तरह से कामयाब रही।